चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी केमिस्ट्री की 8वीं क्लास है, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं पहला, जो आपको भी पता है क्योंकि 7 वीडियो आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहली वाली वीडियो बताया था कि मैं इस वाली जो वीडियो आएगी आपके लिए, उसमें मैं आपको निविड संकुलन कराऊंगा और उसके प्रकार कराऊंगा। ठीक है, ठोसों में निविड संकुलन क्या होता है। देखो, संकुलन का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी कमरे में एक परमाणु और पूरे घन का, पूरे यानी कमरे का जो आयतन होता है वो उसकी संकुलन क्षमता को बताता है। ठीक है, संकुलन वो और निविड संकुलन यानी क्लोज पैकिंग होती है, यानी जो ठोस की व्यवस्था होती है उसके कण अवयवी जो उसके कण होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आपको वैसे पता है कि ठोसों में जो कण होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, वो वहीं पे स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनमें जो कण पार्टिकल होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार आपको मैं आज कराऊंगा निविड संकुलन। ठीक है, और उसके टाइप। तो हेड बनाओ, ठोसों में निविड संकुलन। यहाँ से बनाओ। ठोसों में निविड संकुलन। ठीक है, चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जो इनके मध्य यानी पार्टिकल जो होते हैं ठोसों के, उनके मध्य जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस व्यवस्था से जो जटिल संरचना प्राप्त होती है उसे निविड संकुलन कहते हैं। नोट कर लो। देखो, निविड संकुलन क्या होता है। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। देखो, ठोस को कोई बनाओ, मैं वैसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मान लिया कोई ठोस है तो इसके जो पार्टिकल हैं, कण है, इनके मध्य बहुत ही कम जो स्थान है। ठीक है, होता है कि नहीं। देखो, इनके कण के मध्य बहुत ही कम स्थान है कि नहीं। इस व्यवस्था से जो जटिल संरचना प्राप्त होती है, जो पूरा ठोस प्राप्त होता है, उसे निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो। ठीक है, कि यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दिया करूंगा उसे। चलो अब देखते हैं। क्रिस्टलों में क्रिस्टलों में
निविड क्रिस्टलों में अवयवी अवयवी क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड संकुलन 3 प्रकार का होता है। जो क्रिस्टलों में जो निविड संकुलन होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखो नंबर 1 नोट करना, ठीक है। एक विमीय निविड संकुलन। नंबर 2 द्विविमीय निविड संकुलन, ठीक है। नंबर 3 त्रिविमीय निविड संकुलन, ठीक है। इसमें द्विविमीय 2 प्रकार का होता है, वर्ग और षटकोणीय, ठीक है। इसमें आगे कराऊंगा मैं, जैसे प्रकार कराता जाऊंगा उनके, ठीक है, आगे आपको समझाता भी जाऊंगा। तो हेडिंग में लगाओ नंबर 1 एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन। देखो निविड संकुलन क्या होता है, इसमें एक रेखा होती है, सीधी रेखा में क्षैतिज में, इसमें एक ही अक्ष होता है, और इसमें गोले को इस प्रकार यानी कणों को यानी गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है एक ही सीधी रेखा में कि उनके जो केंद्र होती हैं, जो उनके केंद्र होते हैं वो एक ही रेखा सीधी रेखा में होते हैं। देखो है कि नहीं। और प्रत्येक गोला 2 गोले को स्पर्श करता है। देखो जो बीच वाला गोला है वो देखो 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक इसको और एक इसको, ठीक है। और देखो ये वाला भी 2 को कर रहा है, एक इसको। अगर इसकी उपसंयोग संयोजन संख्या निकालेंगे तो कितनी होगी 2। तो मैंने आपको उपसंयोग संयोजन संख्या बताई थी कि पड़ोसियों की संख्या होती है कि नहीं। जैसे कोई यहाँ पे देखो ये है, तो बीच वाले जो कण है यानी परमाणु है, तो उसकी उपसंयोग संयोजन संख्या कितनी होगी, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होगी 6। यानी उसके पड़ोसी कितने हैं, ये उसकी उपसंयोग संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको बताया था, वैसे मैं करा चुका हूँ समन्वय संख्या को, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक विमीय निविड संकुलन क्या होता है। एक विमीय निविड संकुलन में गोलों को व्यवस्थित एक सीधी रेखा में करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। एक विमीय निविड संकुलन में गोलों को व्यवस्थित एक सीधी रेखा में करते हैं, ठीक है। जहां तक ये इतनी छोटी डेफिनेशन है इसकी, और भी कर सकते हैं क्योंकि देखो और लिख दे रहा हूं मैं। प्रत्येक गोला अपने आस
के गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो अब इसका एग्जाम्पल देखो, समझो। ठीक है, अपनी निगाह बोर्ड पे बनाए रखना। देखो उसने क्या कहा, एक सीधी रेखा, इसका अक्ष ओनली एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और अक्ष जोड़ दूं, यानी एक और रेखा जोड़ दूं, तो ये एक एक्स अक्ष हो जाए, एक वाई अक्ष हो जाए, तो इसमें दो ही विमीय हो जाएगा फिर। ठीक है, पर हमको चाहिए एक विमीय अभी। ठीक है, तो देखो इसमें गोलों को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। गोले देख लेना। ठीक है, वो स्पर्श कर ले। यहां तक देखो, अब इनके केंद्र बनाओ, सेंटर बनाओ। देखो इनके सेंटर एक ही सीधी रेखा में है कि नहीं, है कि नहीं? और देखो प्रत्येक गोला अपने आसपास के गोलों को स्पर्श कर रहा है। देखो इसे भी कर रहा है और इसे भी कर रहा है, तो इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी? उप संयोजन संख्या कितनी होगी बताओ? देखो 1 और 2। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? मैं जब भी समझाया करूँ आपकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर इधर उधर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपके कुछ भी। ठीक है, और जब भी पढ़ा करें तो पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करें। ठीक है, ऐसे नहीं बैठा करें। चलो अब देखते हैं द्विविमीय निविड संकुलन। यह निम्न प्रकार की होती हैं। मैं समझाने को तो इसे भी समझा दूं, पर मैं पूरे इस वाले को द्विविमीय को मैं जो इसके टाइप है उसमें समझाऊंगा, उसमें अच्छी तरह समझाएंगे। तो नंबर 1 टाइप है इसका द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन। हेडिंग लगाओ, द्विविमीय निविड वर्ग संकुलन, वर्ग निविड संकुलन। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ। चलो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में
संपर्क यानी उसके रिलेशन में, संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है, दूसरी पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों को स्पर्श करें। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। देखो अब इसका चित्र बनाओ। गोले देख लेना, ठीक है। अब देखो हमको वर्ग बनाना है। अगर हम इनके सेंटर को, एक तो इसमें ये होता है कि जो इसके ऊपर वाले को यानी क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे बनाएंगे यहाँ से, अगर तो जो प्रत्येक गोले होते हैं यानी प्रत्येक लाइन के गोले उनके सेंटर एक ही सीध में होने चाहिए। जो उनके गोले होते हैं उनके सेंटर एक ही सीध में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझिए। देखो अब इसमें वर्ग बनाएंगे तो देखो, क्योंकि वर्ग निविड़ संकुलन है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। बना लो। देखो अगर इसकी उपसय संख्या पूछे, उपसय संयोजन संख्या पूछे तो कितनी होगी? देखो एक गोले की 1 2 3 4, यानी बीच वाले गोले की कितनी पड़ोसी होंगे? 4। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला, जो कि इसी का टाइप है। चलो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। आप लिखा करो तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो, नहीं तो साथ साथ लिखते चला करो। तो आप कंटिन्यू क्लास करा करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्लास कर ली और बाकी क्लास छोड़ दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लास्ट वाली क्लास को ना देखा करें, उससे पहले जितनी क्लास इस चैनल पर पढ़ी हैं उनको भी पहले देख लिया करें, तभी बेसिक आपको उससे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो जो दूसरी हमारी हेडिंग है वो है द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। देखो षटकोणीय में कितने कोने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है।
षटकोण के मतलब ये बन सकता है 7 होते हैं, 6 होते हैं, इसमें कौन है? ठीक है, चलो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसमें दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए, देखो यहाँ पे एक शब्द आया है अवनमनों, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं अभी इसको बता रहा हूँ आपको, पहले चित्र बनाओ। देखो यहाँ पे जो अवनमनों ये है ना, ये क्या होता है? देखो ये तो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, इनके जो ये वाला स्थान होता है, यही होता है अवनमन। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब देखो गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, जो प्रथम पंक्ति होती है दूसरी पंक्ति के ठीक इसमें अवनमनों में आ जाए, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, गोले देख लेना छोटे हो गए ज़्यादा, यानी हमको अवनमनों में व्यवस्थित करना है दूसरी पंक्ति के गोलों को। आप इस वाले हेडिंग का किताब में से भी चित्र देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सही नहीं बन पाए तो किताब में से देख लिया करो। ठीक है, अरे अब देखो हमको बनाना है षटकोणीय। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा षटकोणीय कैसे बनता है? ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसकी अगर उपसंयोजन संख्या पूछे तो कितनी होगी? संख्या कितनी होगी बताओ? देखो इस बीच वाले की 1 2 3 4 5 6, कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं इसको? 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास में जो इस वाले चैप्टर का भी बच्चा है फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, मैं उसको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पिछले साल भी पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चनों को देख लिया लिख लिया, इनको घर पर रिवीजन करते रहा करें। ठीक है, और जो आपके पास बुक है उनमें भी देख लिया करें, क्योंकि इंटर के एग्जाम में जितना आप लिखोगे उतने भी नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, जितनी आप हेडिंग उसको अच्छी तरह से देंगे एग्जामिनर को, जो चेक करता है उसको, तो वहाँ पे अच्छे नंबर देगा वो आपको। ठीक है, तो ऐसे ही
उतार ना लिया करें, समझा भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।